हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस टॉपिक को आ गया हूँ उसको भी बहुत लोग जानने के लिए इच्छुक हैं। और गाइस, आप लोगों की बार बार क्यूरियोसिटी आ रही है। जो 2023 के कैंडिडेट है वो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि भैया आप कितने रैंक पे सरकारी कॉलेज मिलेगा, अब हमको कैसे काउंसलिंग करवाना चाहिए और अभी काउंसलिंग कब से होगा। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत से ही बताया था कि आपकी काउंसलिंग जो है वो अगस्त के लास्ट हफ्ते तक ही होगी। अगस्त के लास्ट या सितंबर के पहले हफ्ते, इसी 2 हफ्ते में होने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। और जैसा कि हर बार जो है बीएड लेट हो जाता है, तो इस बार भी लेट ही है और इससे भी ज़्यादा दूर दूर जा सकता है। लेकिन जहाँ तक जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा सूचना दिया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी आप अपने जो यूनिवर्सिटियाँ बची हुई हैं उनका रिजल्ट पब्लिश करवाने के लिए, और इसके बाद जैसे ही रिजल्ट पब्लिश होता है तैसे 2 से 3 दिन के अंदर जो आपकी काउंसलिंग शेड्यूल वो जारी हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले राउंड में जो है 1 रैंक से और 75,000 रैंक तक जो है लड़के क्वालिफाई होते हैं, पहले राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास फाइनल ईयर का मार्कशीट होना चाहिए, और उसी कारण जो है अभी तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो रही, क्योंकि उस समय जो है फाइनल ईयर की मार्कशीट आपकी जो है वो अपलोड होती है। और जिसके पास जो है ना फाइनल ईयर की मार्कशीट जो है उस पर ओरिजिनल फोटो कॉपी मतलब नहीं होगा, वो जो है वो अपने प्रधानाचार्य से नेट कॉपी को अपने प्रधानाचार्य से वेरीफाई करवा के अपलोड कर सकते हैं। अब आप लोगों की क्यूरियोसिटी को लेकर उठाते हैं बात को कि कितने रैंक पे अब सरकारी कॉलेज मिलेगा। जैसे कि गाइस, आपने देखा ही होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आपको जो है प्राथमिक से बाहर कर दिया गया, और आधा से ज़्यादा लड़के जो अपेयरिंग वाले हैं वो बेचारे यही कंफ्यूज हैं कि बीएड करें या बीटीसी करें, क्या करें, कैसे क्या करें। और जिस दिन मैं आज अपना ये वीडियो बना रहा हूँ 17 तारीख को, जैसे कि आप देखे हों कि दिल्ली की जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है वो आज आ ही गई है। और जैसा कि गाइस आप देखते हैं कि अगर आप बीएड करते हैं तो ये जानते हैं कि ज़्यादा पोस्ट नहीं आती, ज़्यादा पोस्टें जो है आपकी प्राइमरी में ही आती है, टीजीटी पीजी के थ्रू ज़्यादा पोस्टें नहीं आती। लेकिन गाइस, अगर आप जल्दी से जल्दी नौकरी लेना चाहते हैं और अधिक लोगों के बीच में कंपटीशन करना चाहते हैं तो आप बीटी से करिए, पहली बात। और अगर मैं रैंक की बात करूं कि कितने रैंक तक आप जो है आपके डिमांडिंग कॉलेज मिल जाएगा, तो गाइस ये जान लीजिए, पहली बात ये निर्धारण कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लड़कों की जिस हिसाब से मानसिकताएं बदल गई हैं, जिस हिसाब से वो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अगर वो वैकेंसी के मामले में देखते हैं तो देखते हैं कि प्राइमरी में वैकेंसी ज़्यादा आती है और जूनियर में वैकेंसियाँ कम आती हैं, तो उसकी वजह से वो कन्फ्यूज हो जा रहे हैं। और बीएड जैसे कि जानते हैं कि बीएड में खाली वैकेंसियाँ ज़्यादा नहीं आती, लेकिन वैकेंसियों के थ्रू जो केबीएस हो गया, टीजीटी 6 से 8 तक हो गया, या और जो खंड शिक्षा अधिकारी हो गए, ऐसे पोस्टें बहुत आती हैं। तो लड़के ये भी सोचते हैं कहीं कहीं कि अगर मेरा प्राइमरी में नहीं होगा, जो एक एग्जाम देने को प्राइमरी में पाएंगे, लेकिन इसमें है कि कई सारे 6 से 8, 9, 10, इसके बाद 11, 12, इसके बाद जो और अधिकारी लेवल के पद आते हैं उसको भी ये मतलब दे सकते हैं। तो इसलिए बीएड करने के लिए वो उतावले हो जाते हैं या सोचते हैं। और गाइस, आप लोग वही लोग बीएड करिए जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा है, वो लोग बीएड बिल्कुल मत करिए जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। और खासकर ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये बीटेक वालों के लिए, बीटेक वालों का कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो इसीलिए इसके लिए आप जो है बीएड बिल्कुल मत करिए, आप बीटीसी करिए, बीटीसी के थ्रू आप प्राइमरी टीचर होइए। और रैंक को बताया जाए कि रैंक कितने रैंक तक, तो ये जान लीजिए कि अगर आपकी रैंक मैं पहले से ही आपको बताता था कि अगर आपकी रैंक एक स्टेट रैंक से और इसके बाद 75,000 रैंक तक होगी तो आपको मतलब सरकारी कॉलेज कहीं ना कहीं पूरा उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। लेकिन अब का सिचुएशन, जो ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, उससे काफ़ी लड़के हतोत्साहित हो गए हैं और अब काउंसलिंग के लिए वो जैसे इधर बीटीसी में भाग गए हैं और बीटीसी अब करने वाले हैं। तो गाइस, ये जान लीजिए कि आपकी रैंक अगर पहले राउंड की काउंसलिंग में है तो, और अगर आप चाहे जो भी कॉलेज डालेंगे तो अब आपको वो कॉलेज मिलना 100 में 100% उम्मीद है। लेकिन जो अभी भी टॉप 10 में कॉलेज है, जो टॉप 10 में अपने आप में विरेता रखते, जैसे कि आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का जो सिवली कॉलेज होगा, ये अपने आप में बहुत अच्छा डिमांड रखता है और लड़कों की जितने आजमगढ़ के लड़के हैं सब चाहते हैं कि मैं सिवली कॉलेज से बीएड करूं। या जौनपुर का आपका टीडी कॉलेज होगा, इसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसको भी लड़के चाहते हैं कि मैं मतलब जौनपुर के टीडी कॉलेज से बीएड करूं। तो ऐसे जो कॉलेज हैं, ऐसे जो मतलब यूनिवर्सिटियों के जो कॉलेज हैं, उनका अपना डिमांड है। तो ये जान लीजिए, इसके लिए आपकी रैंक जो मैं पहले बताता था कि 2500 से या 3000 से नीचे होनी चाहिए, तो वो उन कॉलेजों के लिए वही अप्लाई होगा। लेकिन जो और कॉलेज है, जैसे कि मेरा हो गया गांधी पीजी कॉलेज, बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि भैया मेरा इतना रैंक है, क्या मुझे मिलेगा कि नहीं, जो 30,000 35,000 वाले थे। लेकिन अब ये जान लीजिए कि अब कोई भी आप कॉलेज डालते हैं तो वो आपको मिलने का 100 में 100% उम्मीद है, चाहे जितना बड़ा अपने आप में डिमांडिंग कॉलेज। ऐसा भी है, अगर आपकी 8,000 और 9,000 रैंक है और अगर आप जो है लखनऊ के कॉलेजों को अलॉट करवाना चाहते हैं तो वो भी अब मिलने का उम्मीद है। जिस हिसाब से मेरे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कमेंट आता है कि भैया अब मैं बीएड नहीं करना चाहता, अब मैं बीटीसी करना चाहता हूँ, तो अब इसके उस हिसाब से लगता है अच्छे रैंक वाले जो 4,000, 3,000, 1500 रैंक वाले लड़के जो है
बीटीसी की तरफ भाग रहे हैं। और मेन चीज़ इनको भागना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी जहाँ पर हो, जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसियाँ हो, क्योंकि लड़कों का एक केवल टारगेट रहता है कि उनको सरकारी नौकरी लेना। ये माने नहीं रखता कि मतलब ऊंचा हो या नीचा हो, खाली एक उद्देश्य रहता है, सबका यही ख्वाहिश रहता है कि कोई ना कोई पहले मिल के मैं अपना जीवन यापन मतलब जीवन को एक लेवल में ले आऊँ, इसके बाद मैं दूसरे चीज़ की या अधिकारी रैंक की तैयारी करता रहूँगा। तो जितना तैयारी करने वाले लड़के रहते हैं यही सोचते हैं। और खासकर बीएड का डिमांड इसीलिए ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि उसने 1 से लेकर और इंटर तक आपको दे दिया था। तो इसीलिए प्राइमरी की तरफ जो ये करते थे, बीटीसी करते थे, वो लोग अब नहीं कर रहे थे। लेकिन जब से ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब से अब बीटीसी की तरफ भी लड़के देखे भागेंगे। और जैसे ही कोई गवर्नमेंट दूसरी आएगी फिर देखिएगा आप लोग कि बीएड को फिर इंक्लूड कर दिया जाएगा। और जहाँ तक ट्रेंडिंग पे चल ही रहा है टॉपिक बीएड का, तो इसलिए कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि अभी क्या हो आगे फैसला। तो गाइस मैं तो यही कहूँगा कि पहली बात, आपकी जितनी भी रैंक है आप दोनों चीज़ों में जो है अपना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। और मेन चीज़ है कि आपका जैसे आप कहेंगे कि बीटीसी में कम पैसा लगता है और बीएड में ज़्यादा काउंसलिंग के लिए पैसा लगता है, तो गाइस आपकी अगर नौकरी लग जाती तो मुझे लगता है कि पैसा भले से आप स्टूडेंट है और पैसे की आपको बहुत ज़्यादा किल्लत है, लेकिन ये जान लीजिए कि अगर आपकी नौकरी बाई चांस किसी भी थ्रू लग जाती है, बीएड के थ्रू लग जाती है, बीटीसी के थ्रू लग जाती है, तो ये आपका पैसा बहुत ज़्यादा वो नहीं माने रखता। तो अभी गाइस ये फाइनल डिसीजन लेना बहुत निर्धारण भले से सर्वोच्च न्यायालय के, लेकिन ये भी जान लीजिए कि नियम बदले भी जा सकते हैं। उसको भी आदमी ही बनाता है या जो भी है उसको बदले, कोई वो नहीं कि लक्ष्मण का रेखा हो गया एकदम कि अब वो हो गया तो हो ही गया। तो इस बात को आप ध्यान रख के रहिएगा। और अभी कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए आप बीटीसी में भी पार्टिसिपेट करिए और बीएड में पार्टिसिपेट करिए। जहां आप बीएड में पहले से लेने के लिए ख्वाहिश रचाए हुए थे कि हमें बीएड करना है, तो ये जान लेते कि बीएड का आपने पैसा पहले से इकट्ठा कर लिए, तो बस छा से जो लग रहा है बीटीसी का 6 से कुछ भी 600 कुछ लग रहा है, तो उसको आप और मांग के कहीं से मैनेज करिए और दोनों चीज़ों में पार्टिसिपेट करिए। अगर जो आपको इसके बाद बेटर लगता है, जहाँ पर सरकारी कॉलेज आपको मिलता है, बस वही आपको लेकर और पढ़ाई आपको कंटिन्यू अपनी कर देनी है। और जिस हिसाब से बीटीसी में जो है लड़कों का पार्टिसिपेट हो रहा है, उस हिसाब से बीटीसी में भी सरकारी कॉलेजों का जो है लोचा पड़ जाएगा। जैसे इसमें भी था कि आपकी रैंक 1500 से रहता था तो आपको डिमांडिंग कॉलेज नहीं मिलता था, तो वैसे बीटीसी का भी डिमांड आगे आने वाले समय में हो जाएगा। तो इसके लिए आप जो दोनों कोर्सों में जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, या जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा बीएड में भी करवा लीजिएगा और बीटीसी में भी करवा लीजिएगा, जहाँ आपको सरकारी कॉलेज मिलता है। क्योंकि उसको आपको एकेडमिक पढ़ाई आपकी जोड़ी जाएगी और एकेडमिक में आपने कैसे पढ़ा है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो जो आपने इंट्रेंस एग्जाम दिया मतलब बीएड वाला, उसमें आपका हो सकता है बढ़िया नंबर हो तो आप जरूर इसको प्रेफर करिएगा। और अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तब भी आप बीएड करने के लिए ज़्यादा मतलब प्रयास करिएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। और बस यही छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो तनिक भी हेल्पफुल लगी हो तो जरूर लाइक करिए वीडियो को और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख के जो है और भी आपके अंदर जो भी जिज्ञासा उसको बताइए मुझसे, और मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के देता हूँ। जय हिंद, जय इंटरलो, जय प्रयागराज, जय संगम।